नमस्कार दोस्तों, मैं हैदराबाद में हूँ। आज है 5 सितंबर। हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। मेरा सबसे पहला गुरु है, मेरी सबसे पहली शिक्षक है मेरी मम्मी। फिर मेरे जो टीचर स्कूल में और कॉलेज में हैं रहे मेरे टीचर, वो सब मेरे शिक्षक हैं। उसके बाद मेरे जितने भी जीवन के सबक हैं वो मेरे टीचर रहे। तो आज है टीचर्स डे और साथ में है हल षष्ठी का व्रत है। हमारे बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हल षष्ठी का व्रत मनाया जाता है। उसमें पूजा होती है और मैं वहाँ से सागर से जो भी पूजा पाठ का सामान लाई थी, तो उससे आज हम लोग पूजा करेंगे। और इस समय जो 4 महीने रहते हैं, चौमासा रहता है, इनमें हमेशा जितने भी व्रत पड़ते हैं उन सब में भगवान शंकर पार्वती की पूजा होती है, भोलेनाथ की पूजा होती है। फिर भी ये कुछ पौधे मैं वहाँ से नहीं ला सकती थी क्योंकि काफ़ी दिन पहले आई हूँ मैं, पर वहाँ से हमारे यहाँ 7 तरह के अनाज होते हैं जिनको भुना हुआ लेकर और फिर उनकी पूजा होती है, तो वो मैं लेकर आई हूँ। वो देखिए आप। और आज की पूजा हैदराबाद से आप देखिए। ये देखिए मेरी मम्मी लेकर आई हैं। इसमें है ये बेरी कांटे का और एक कांस का है, रहता है कांस का पौधा भी हमारे यहाँ पूजा में लेते हैं, पर यहाँ नहीं मिला। मम्मी को जो भी मिला वो ले आई हैं। ये पूजा की तैयारी लगा दी है। ये भगवान जी की पूजा हो चुकी है और ये पूजा की थाली लग गई। ये हैं वो 7 अनाज। देखिए ये 7 अनाज हैं। इनमें महुआ भी है, मक्का है और भी बहुत कुछ है, समझ में नहीं आता मुझे। तो ये हम लोग तो पूजा में यूज़ करते हैं, इन सब का भोग लगता है और इनकी पूजा होती है भगवान शंकर पार्वती जी के साथ। तो आज की पूजा मैं आपको दिखाऊंगी, आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों ये मैं आटे से चौक पूर रही हूँ। इसी पर हमारे सनातन धर्म में किसी भी पूजा में पहले चौक पूरा जाता है, उसके बाद ही पूजा की जाती है। आज है हल षष्ठी या हरचट। इसकी कहानी आप सुन लीजिएगा। ये पर ख़ास तौर से बच्चों के लिए होता है, पर हमारे बुंदेलखंड में ये बेटों के लिए होता है ये व्रत। पर जिनके बेटे नहीं हैं वो अपने बच्चों के करते हैं। और हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा व्रत होता है। ये पड़ता है जन्माष्टमी से 2 दिन पहले। आज है 5 तारीख, 7 को जन्माष्टमी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जन्माष्टमी जो लोग रखते हैं वो हरचट ना रखें, या हरचट जो रखते हैं जन्माष्टमी ना रखें, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो बचपन से जन्माष्टमी रखते हैं, इसीलिए हम तो जन्माष्टमी रखेंगे। और हरचट तो मेरे शादी के बाद से मैं रखी रही हूँ अपने बेटे के लिए। तो आज मेरी मम्मी रखेंगी मेरे भाई के लिए, मैं रखूँगी अपने बेटे के लिए और मेरी रुचि रखेगी एकाक्ष के लिए। और आज के जो व्रत है उसमें पसाई धान के चावल खाए जाते हैं। आज के व्रत का जो नियम है उसमें ये रहता है कि हल जोता नहीं खाते, मतलब हल से जो जोतते हैं वो नहीं खाते। तो गाय का भी श्राप लगा था, इसलिए गाय का दूध यूज़ नहीं करते। गाय का की जगह भैंस का दूध, भैंस का दही का उपयोग किया जाता है हमारे यहाँ। हर राज्य की अलग अलग रीति रिवाज होंगे, मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ जो है मैं वो बता रही हूँ। आज भैंस का दूध, भैंस का दही ये सब उपयोग किया जाता है। बड़े शहरों में ये सब उपलब्ध होता है, ये नहीं पता नहीं, पर अभी हम लोग छोटे शहर में रहते हैं तो वहाँ तो सब मिल जाता है। कांस की पत्तियाँ, कांस के पेड़ जिसमें बड़ा फूल लगे रहते हैं, उसमें हम लोग गांठ लगाते थे। जितने भी घरों में शादियाँ होती हैं उसके बाद सभी लोग अपने बच्चे के लिए, कि सब लोगों को संतान चाहिए रहती है उसके लिए, और फिर जब बच्चा हो जाता है तो फिर व्रत शुरू कर देते हैं। पर मैं तो शादी के तुरंत बाद से रख रही हूँ और 2 साल बाद मेरा बेटा हो गया था। तो जिसके यहाँ जैसी परंपरा होती है वैसा करते हैं। ये हैदराबाद है, यहाँ पर फिर भी वो वाले चावल मिल गए हैं। हल से जोता नहीं खाते हैं, इसलिए आज के व्रत में सिर्फ बसाई के चावल खाते हैं। देखिए चौक के ऊपर पटली रख दी है, पटली पर ये आसन लगा दिया है, इस पर रखेंगे ये पूजा। ये कितना सुंदर है, कितना प्यारा है ये, इतना सुंदर तो मैंने नहीं देखा। देखिए दोस्तों, ये है हल षष्ठी हरचट पूजन का
पोस्टर जो कि मेरे भाई ने नेट से निकाला है प्रिंट आउट, क्योंकि अभी मैं वहाँ से 28 तारीख को निकल आई थी, 28 अगस्त को, तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, बस किसी तरह से ये अनाज मिल गया था। तो इसको सात अनाज कहते हैं, सत अनाज कहलाता है। तो ये देखिए यहाँ पर गणपति जी हैं, पूरे भगवान हैं, शंकर पार्वती जी हैं। तो ये वाली पूजा अब यहाँ पर लगा के हम लोग करेंगे। ये लगा दिया है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, बड़े शहरों में जितनी जो जगह रहती है उतने में सब करना पड़ता है। तो ये हैदराबाद में हो रही है पूजा। ये पूरे पूजा की तैयारी हो गई है। देखिए इसमें ख़ास तौर से फलों का भी भोग लगाया जाता है। ये है वो हमारे यहाँ तो इसको कहते हैं पसाई धान के चावल। ये कहते हैं ये तालाब में उगाए जाते हैं, इसमें हल नहीं जोता जाता, इसीलिए इसको खाया जाता है। आज की जो कथा है उसमें यही बताया गया था कि गाय श्राप देती है, तब से वो हल जोता नहीं खाया जाता है। ये वही चावल पका के खीर बना दिया है। और ये पूरी पूजा की सामग्री है, ये हवन है, ये फूल हैं, ये सब है। और आज पूरी ये हल षष्ठी मैया हैं, इसलिए इन्हें पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। ये है मेरी रुचि। आज रुचि की पहली हरचट है, हमारा एकाक्ष आ गया इसीलिए। और हम दोनों आज करेंगे साथ में पूजा। तो शुरू करते हैं। अभी हम लोग आलता लगाएंगे। यहाँ पर मेरी भाभी 7 अनाज को कटोरी में भर रही है, उसको कटोरी में भर कर ही पूजा करनी है। देखिए ये भगवान जी की पूजा हो गई है। यहाँ पर इनको चुनरी उड़ा दी है देवी माँ को। श्रृंगार का पूरा सामान मेरी भाभी ने चढ़ा दिया है। आज के दिन नारियल ज़रूर चढ़ाते हैं और बेटा ही नारियल फोड़ता है। और ये मेरी भाभी ने भरी हैं कटोरियाँ, उसका आज पहला हरचट का व्रत है। और वहाँ जगह कर लो, अब यहाँ पर कटोरियाँ उसने ऊपर सजा दी हैं, कटोरियाँ ऊपर रख रहे हैं। ये है मम्मी के 6 दोने। हल षष्ठी, षष्ठी का मतलब होता है 6, तो 6 दोने मम्मी के, मेरी वो बांस की टोकनियाँ हैं और मेरी भाभी की ये कटोरियाँ हैं। सबको अपने अपने 6-6 भरने पड़ते हैं। अब ये पूजा शुरू हो चुकी है। अब मैं और भाभी देवी माँ की पूजा करेंगे, मम्मी भी करेंगी। अब यहाँ पर हम दोनों पूजा कर रहे थे और एक एक करके हम लोगों ने सब सुहाग का सामान चढ़ाया, हवन किया। हम दोनों हवन कर रहे थे। यहाँ एकाक्ष मम्मी के पास था, मम्मी कुछ बताती जा रही थी। ये हवन भी चल रहा था और एकाक्ष यहाँ पर खेल रहा था और बड़ी शांति से खेलता है, दूध पिए बैठा रहता है। तो हम लोगों ने हवन किया। हरचट की पूजा में इस बार बहुत मज़ा आया, क्योंकि शादी के बाद पहली बार मैंने मायके में हरचट की पूजा की। और मेरे भतीजे के होने के बाद मेरे भाभी की पहली एक हरचट थी, तो एकाक्ष के लिए वो कर रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि साउथ में ये पूजा होती नहीं है। हम लोग यहाँ पर ये पूजा कर रहे हैं। मम्मी भी अब आ गई थी। हम तीनों लोगों ने पूजा करी। पोथी मेरे बेटे ने पढ़ी और अब यहाँ पर हम लोग आरती कर रहे हैं शंकर जी की। ये जो 4 महीने में जितने व्रत पड़ते हैं, इन सब व्रतों में भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी की ही पूजा की जाती है। और यहाँ पर हम तीनों ने, ये मेरी माँ, मेरी भाभी और मैं, हम तीनों ने अपने अपने बेटों के लिए पूजा की। मेरे लिए तो ये है, बेटा हो या बेटी, सबके लिए आजकल सभी पूजाएं करने लगे हैं। पर ये कहते हैं कि ये बेटे के लिए है। यहाँ रुचि एकाक्ष को देखकर हंस रही थी, क्योंकि वो बड़ी मस्ती कर रहा था और मेरा बेटा उसको संभाल रहा था। अब मेरा बेटा बड़े प्रेम से उसको रखता है। बहुत मज़ा आया इन दिनों, क्योंकि बेटा मेरा बड़ा है, वो अभी छोटा सा है, 3 महीने का होने वाला है। तो पूरा एंजॉय किया है बच्चे ने मेरे, मैंने भी। और खूब प्यार से रखता है वो अपने छोटे भाई को। यहाँ पर भोलेनाथ की पूजा हो रही है। शिव शंकर भोलेनाथ सबके बच्चों को स्वस्थ और अच्छा रखें, सब स्वस्थ सुखी रहें, संपन्न रहें, सबके घर में खुशहाली रहे, सबके बच्चे खूब दीर्घायु रहें। माँ पार्वती जी की कृपा सब पर बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।